अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे सूरह बुरूज पे। तो सूरह बुरूज में ज़िक्र है हमने आसमान में बुर्ज बनाए। तो जैसे कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, नजूमी भाई हैं, दोस्त हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे ये मरीख और तारद और मुश्तरी और ये बुरूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो हमारे सोलर सिस्टम के सितारे और सितारे हैं, बहुत छोटा सा सोलर सिस्टम है हमारा। तो ये पूरी कायनात की इसकी एनर्जी ऐसे कैसे हो सकती है कि ये पूरी कायनात पे वो असर डाल सकें, जबकि सिर्फ हमारी इस गैलेक्सी में 10 अरब सितारे हैं और उनके फिर खरबों उनके प्लैनेट्स हैं, फिर उनके खरबों उनके मून्स हैं। तो उनकी भी तो एनर्जी है, फिर उनका भी बुरूज होना चाहिए था। यानी ये इस सेंस में कहते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो हमारे एनर्जी जो है वो हमारी जो किस्मत है या हमारे जो हालात वाक़यात हैं उस पे, कौमों के हालात वाक़यात पे, दुनिया के हालात वाक़यात पे असर डालती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। गैलेक्सी के बाद फिर क्लस्टर है, क्लस्टर के बाद सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर के बाद कायनात है। तो अगर एनर्जी की बात होगी तो फिर तो सारा होना चाहिए। जैसे कि मायान जो थे वो सोलर पे नहीं थे करते अपनी एस्ट्रोलॉजी। उनकी एस्ट्रोलॉजी जो थी वो गैलेक्सी पे थी, गैलेक्टिक थी, यानी उनका इल्म बहुत ज़्यादा था। जबकि हमारा इल्म बहुत कम है, हमारे गैलेक्सी पे है। तो कोई और ऐसी कौम हो जो हो सकता है सुपर क्लस्टर पे करती हो, क्लस्टर पे करती हो, कोई गुजरी हो, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। और आसमान में हमने बुर्ज बनाए। जैसे कि मैं गुज़श्ता वीडियोस में बता चुका हूँ कि आसमान एक फ़िज़ा है, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कोई चीज़ ज़िंदा रहती है। मसलन हमारी जो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है, चाँद उसमें बंधा हुआ है और उसमें ज़िंदा है और अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। तो ये हमारे चाँद का आसमान है। इसी तरह हमारे जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द ज़िंदा है। सूरज जो है गैलेक्सी में के अंदर अपने मदार में ज़िंदा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम ज़रा एक मिसाल से समझते हैं कि जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें सी बनती हैं, गोल लहरें बनती हैं और वो फैलती जाती हैं। जैसे जैसे वो फैलती जाती हैं उनका हुजम बढ़ता जाता है। तो अगर मुसलसल पत्थर फेंके जाए एक ही जगह पे, तो छोटी लहर, बड़ी लहर, बड़ी लहर, बड़ी लहर, बड़ी होती वो बहुत सारी लहरें हो जाती हैं। एक लहर जो पत्थर फेंकने के वक्त आधा इंच की होती है, तो 10 फुट के बाद हो सकता है कि वो 6 इंच की हो, और 20 फुट के बाद हो सकता है 1 फुट की हो, उसकी मोटाई हो। तो अक्सर आपने सुना होगा जब फ्रीक्वेंसी बयान करते हैं तो कहते हैं इतने वेवलेंथ और इतने वेवलेंथ, 40 वेवलेंथ और 50 वेवलेंथ और 60 वेवलेंथ। तो इसी से आप समझें कि जो फ्रीक्वेंसी है ये हर जगह हमारी जो कायनात से, हमारी जो ज़मीन से, हमारी सूरज से, यानी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं और ये एक वेव की शक्ल में ट्रैवल कर रही हैं, तो जब ये अपने मरकज़ से निकलती हैं तो ये बहुत पतली होती हैं और जैसे जैसे ये फासला तय करती जाती हैं इनकी मोटाई बढ़ती जाती है। तो इस तरह उनकी फ्रीक्वेंसी भी तब्दील होती जाती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे सूरज से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो जिस जगह हमारी ज़मीन है, जो मदार है हमारी ज़मीन का, ये इसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक था, है और रहेगा। इसीलिए हमारी ज़मीन इसी मदार में पिछले अरबों साल से गर्दिश कर रही है। जबकि मरीख अपने मदार में है, अतारद अपने मदार में है, प्लूटो अपने मदार में है। हर एक अपने अपने मदार में अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। तो ये है वो वेवलेंथ।
मैं ज़रा आसमान दुनिया पे आ जाऊँ ज़रा। अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान दुनिया को हमने तारों से सजाया और आसमान को हमने छत बनाया। तो ये छत उस तरह नहीं है जैसे हमारे घर में लंटर की छत होती है, ऐसे नहीं है। हमारी जो सुमम कैविटी रेजोनेंस है ये ऐसे ही असरात हम पे डाल रही है कि ये अंदर की तरफ इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है सुमम कैविटी रेजोनेंस की तकरीबन 1500 मील ऊपर ये हमारा ये ज़मीन के गिर्द एक बरकनातीसी कुर्रा है, एक मैग्नेटिक फील्ड का एक कुर्रा है। कुर्रा मतलब ये ग्लोब है एक, जो हमारे गिर्द ज़मीन के गिर्द है। तो वो अंदर की तरफ ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड फेंक रहा है। जैसे कि बिजली की मोटर से जब रोटर निकाल दिया जाए, उसको करंट दिया जाए, तो बाहर की तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। स्टार्टर के अंदर ही, मोटर के अंदर ही वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह ये हमारी सुमम कैविटी रेजोनेंस की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सुमम कैविटी रेजोनेंस से लेकर ज़मीन के मरकज़ तक अंदर की तरफ है। तो इसमें ख़ास मकाम पे, यानी जहाँ पे हमारी ओजोन की तह है, वहाँ सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की गैस रह सकती है, बाकी और कोई गैस नहीं रह सकती। तो ये एक मिसाल होगी। या इस तरह देख लें कि 10-12 किलोमीटर के बाद हमारी हवा बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक अलहदा लहर है। इसी तरह फ़िज़ा के तो बहुत सारी तफसील है, लेकिन मैं ये सिर्फ ये ओज़ोन से आपको मैंने समझाया। उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम।